तो दोस्तों, सुपर हीरो मूवीज में अक्सर किसी भी मेल सुपर हीरो पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है और मेल कैरेक्टर्स को ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। पर अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करें तो यहाँ फीमेल सुपर हीरो ज्यादा पावरफुल है, वो भी एक नहीं बल्कि दो। स्कारलेट विच और कैप्टन मार्वल, ये दोनों फिलहाल एमसीयू में सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स है। पर इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए आज हम कैप्टन मार्वल और स्कारलेट विच का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो आइए देखते हैं। वांडा मैक्सिमॉफ यानी स्कारलेट विच और कैरल डैनवर्स यानी कैप्टन मार्वल, इन दोनों को ही अपनी शक्तियां मिली है इन्फिनिटी स्टोन्स से। लेकिन इन दोनों की पावर्स और इनका पावर लेवल बहुत अलग है। स्कारलेट विच और कैप्टन मार्वल का कंपैरिजन शुरू करने से पहले आइए इन दोनों की पावर्स जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वांडा मैक्सिमॉफ के बारे में। वांडा और उसके भाई पिएट्रो को उनकी पावर्स मिली थी माइंड स्टोन से। हाइड्रा ने लोकी के सेप्टर से लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें बहुत लोग मारे गए, लेकिन सिर्फ वांडा और पिएट्रो ही इसमें जिंदा बचे। माइंड स्टोन की एनर्जी से उनके अंदर की एबिलिटीज काफी एनहांस हो गई। इससे पिएट्रो को मिली सुपर ह्यूमन स्पीड और वांडा को इससे कई सारी पावर्स मिली। उसकी बेसिक पावर है एनर्जी मैनिपुलेशन। वांडा एनर्जी क्रिएट नहीं करती, बल्कि वो दूसरे डायमेंशन से एनर्जी अब्सॉर्ब करती है, जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज को इस काम के लिए मंत्रों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन वांडा यही काम बिना किसी मंत्र के कर सकती है और वो इस एनर्जी का कई तरह से इस्तेमाल कर सकती है। वो एनर्जी ब्लास्ट कर सकती है, एनर्जी शील्ड बना सकती है और एनर्जी वेव फॉर्म कर सकती है। ये एनर्जी इतनी खतरनाक है कि इससे किसी भी चीज को डैमेज किया जा सकता है। वांडा ने अपनी इस शक्ति से माइंड स्टोन को ही तबाह कर दिया था। इसके साथ ही उसने थैनोस को इससे रोक के रखा था और एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल में वांडा ने थैनोस का बहुत बुरा हाल कर दिया था। वो इस एनर्जी का इस्तेमाल करके कुछ हद तक उड़ भी सकती है, हालांकि उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं है। वांडा के पास टेलीकाइनेसिस की पावर है, जिससे वो किसी भी चीज को बिना छुए ही हिला सकती है और उसे अपने हिसाब से चला सकती है। टेलीकाइनेसिस से वांडा बड़ी से बड़ी चीजों को भी आसानी से कंट्रोल कर सकती है। वांडा के पास ना सिर्फ तोड़ने की शक्ति है, बल्कि उसके पास जोड़ने की भी शक्ति है। उसने विजन की डैमेज बॉडी को अपनी पावर से ठीक किया था। वांडा की सबसे खास पावर है माइंड कंट्रोलिंग। इसका यूज करके वो किसी के भी दिमाग को काबू कर सकती है। सोकोविया की जंग से पहले वांडा ने अपनी इसी पावर का यूज करके पूरा शहर खाली करवा दिया था। वो टेलीपैथी के जरिए किसी का भी दिमाग पढ़ सकती है और अपनी सोच किसी पर भी हावी कर सकती है। उसने एवेंजर्स को उनका सबसे बड़ा डर दिखाकर उन्हें कमजोर कर दिया था। वांडा की सारी शक्तियां उसके दिमाग से काम करती है, इसीलिए अगर उसका ध्यान भटक जाए या उसके सर पे चोट लग जाए तो उसकी पावर्स काम नहीं करती। उसकी पावर का लेवल उसके इमोशन के साथ बढ़ता जाता है। गुस्सा आने पर वांडा की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती है। वांडा को उसकी मैजिकल पावर्स के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, लेकिन उसने एवेंजर्स से फाइटिंग स्किल्स की थोड़ी ट्रेनिंग ली है। ये सब तो हुई स्कारलेट विच की बात। अब बात करते हैं कैप्टन मार्वल की पावर्स के बारे में। कैरल डैनवर्स को उसकी पावर्स मिली है स्पेस स्टोन से। जब कैरल ने उस लाइट स्पीड इंजन पर फायर किया था, जो कि टेसेरे क्यूब की एनर्जी से चल रहा था, तो उस इंजन की सारी एनर्जी कैरल की बॉडी में समा गई। इसके बाद क्री एलियन यॉनरॉग ने कैरल की बॉडी में अपना ब्लड इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से वो एक क्री ह्यूमन हाइब्रिड यानी आधी इंसान और आधी क्री एलियन बन गई। कैरल को क्री डीएनए से फिजिकल पावर्स मिली और टेसेरे क्यूब की एनर्जी से कॉस्मिक पावर्स। कैरल की फिजिकल पावर्स की बात करें तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। वो एक आम इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो कई पावरफुल एलियंस को आसानी से संभाल सकती है। ऊपर से उसने 6 साल तक यॉनरॉक से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है, जिससे वो एक बहुत जबरदस्त फाइटर बन चुकी है। कैरल के पास कमाल की ड्यूरेबिलिटी है। एक क्री ह्यूमन हाइब्रिड बनने की वजह से उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। उसे घायल करना बहुत मुश्किल है। वो स्पेस से सीधा अर्थ पर आकर गिरी थी, तो भी उसे कुछ नहीं हुआ। कैरल के पास हीलिंग पावर है। अगर वो किसी तरह जख्मी हो भी जाए तो वो बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। ये सब तो कैप्टन मार्वल की फिजिकल पावर्स है, लेकिन ये पावर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है, जो कि उसे टेसेरे क्यूब की एनर्जी से मिली है। जब कैरल ने टेसेरे क्यूब की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तब वो खुद भी एक एनर्जी सोर्स की तरह बन गई। सुप्रीम इंटेलिजेंस और यॉनरॉक को ये डर था कि कैरल अपनी इस खतरनाक पावर से उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए उन्होंने कैरल की बॉडी पर एक चिप लगा दी, ताकि उसकी पावर्स पर एक लिमिट लग जाए। और उन्होंने कैरल की मेमोरीज को मिटाकर उसे ये बोल दिया कि वो चिप उसकी पावर का सोर्स है। जब तक कैरल की बॉडी पर वो चिप लगी हुई थी, तब तक वो सिर्फ फोटोन ब्लास्ट का ही यूज कर सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने वो चिप निकाली, तब उसकी सारी पावर्स अनलॉक हो गई और कैरल पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन गई। उसके पास अब बाइनरी मोड की पावर आ गई। बाइनरी फॉर्म में आने पर कैरल का एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। अपनी बाइनरी पावर से उसने कई सारे मिसाइल्स को खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि उसने थैनोस की पूरी शिप को ही आसानी से तबाह कर दिया। कैरल हर तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर उसका पावर लेवल और बढ़ जाता है। बाइनरी मोड में कैरल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी काफी बढ़ जाती है। उसने थैनोस जैसे पावरफुल एलियन को भी आसानी से संभाल लिया था। कैप्टन मार्वल के पास उड़ने की शक्ति है और वो स्पेस में भी सर्वाइव कर सकती है। इसके अलावा उसकी एज भी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है।
एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल के टाइम पर कैरल की एज उतनी ही लग रही थी जितनी कि 30 साल पहले थी। तो अब बात करते हैं कि स्कारलेट विच और कैप्टन मार्वल में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। मार्वल स्टूडियोज ने पहले ये कहा था कि कैप्टन मार्वल सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, लेकिन रिसेंटली ये बोला गया है कि स्कारलेट विच ज़्यादा पावरफुल है। तो आखिर इस सवाल का सही जवाब क्या है? वांडा और कैरल, इन दोनों को ही उनकी पावर्स इन्फिनिटी स्टोन से मिली है, लेकिन उन दोनों को पावर मिलने की प्रोसेस बिल्कुल अलग है। हाइड्रा ने वांडा को सेप्टर की एनर्जी से एक्सपोज किया था, लेकिन वो एनर्जी काफी कम अमाउंट में दी गई थी। पर कैरल ने टेसरी क्यूब की बहुत सारी एनर्जी अब्सॉर्ब की है। और अगर माइंड स्टोन और स्पेस स्टोन का कंपैरिजन किया जाए तो स्पेस स्टोन एक एनर्जी रिजर्वायर की तरह है जिसमें बेहिसाब एनर्जी है, जबकि माइंड स्टोन में उतनी एनर्जी नहीं है। उसकी पावर्स काफी अलग है। वांडा दूसरे डायमेंशन से कुछ हद तक एनर्जी हासिल कर सकती है, लेकिन कैरल जितनी चाहे उतनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर सकती है और वो बाहर से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके और पावरफुल बन सकती है। इसीलिए एनर्जी के मामले में कैप्टन मार्वल स्कारलेट विच से बहुत आगे है। अगर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इस पॉइंट पर कैप्टन मार्वल क्लियर विनर है। उसके अंदर क्री डीएनए मौजूद होने की वजह से उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है और उसके पास हीलिंग पावर भी है, जबकि वांडा एक नॉर्मल इंसान है। उसे चोट लग सकती है और वो घायल हो सकती है। वांडा पूरी तरह से अपनी स्पेशल पावर्स पर डिपेंड है क्योंकि वो फाइटिंग स्किल्स में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, जबकि कैरल ने मार्शल आर्ट्स जैसी फाइटिंग स्किल्स की अच्छी ट्रेनिंग ली है। वो बिना अपनी पावर्स के भी अच्छे से लड़ सकती है। वांडा के पास उड़ने की शक्ति नहीं है, लेकिन कैरल के पास ये पावर है, वो लाइट की स्पीड से उड़ सकती है। वांडा के पास एक ही ऐसी एबिलिटी है जो कि कैरल को टक्कर दे सकती है, और वो है उसकी माइंड पावर्स। कैप्टन मार्वल के पास टेलीपैथी और माइंड कंट्रोलिंग पावर्स नहीं है, जबकि वांडा इसमें एक्सपर्ट है। हालांकि जब से वांडा ने एवेंजर्स की टीम ज्वाइन की है तब से उसने अपनी ये एबिलिटीज यूज नहीं की, और अभी हम ये नहीं जानते कि वांडा की माइंड कंट्रोलिंग पावर्स का असर कैरल पर होगा या नहीं। लेकिन ओवरऑल सभी पॉइंट्स को कंपेयर करने पर हमें ये समझ में आता है कि कैप्टन मार्वल स्कारलेट विच से ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, ये था स्कारलेट विच और कैप्टन मार्वल का एक कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.